हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, एचएल से रिलेटेड कुछ दो नए अपडेट्स हैं जिनको अभी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं। फर्स्ट अपडेट है यहाँ पर प्रचंड हेलीकॉप्टर से रिलेटेड। क्या खबर आ रही है? तो देखो, वायुसेना प्रमुख ने कहा प्रचंड हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों से संतुष्ट, नए अधिग्रहण पर नजर। तो देखो, जो एचएल की हेलीकॉप्टर है प्रचंड, तो प्रचंड हेलीकॉप्टर से भारतीय वायुसेना जो है ये संतुष्ट है और न्यू ऑर्डर पर नजर है। मतलब आगे चलकर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एचएल को प्रचंड हेलीकॉप्टर्स के लिए ऑर्डर्स मिल सकते हैं। चलो इस न्यूज को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो देखो, भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स 10 स्वदेशी प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को शामिल करने और परिचालन में लाने के साथ अपनी क्षमताओं को बढ़ा रही है। हाल ही में नियुक्त वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बताया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित ये हेलीकॉप्टर पहले ही अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति सहित विभिन्न परिचालन परिदृश्यों में अपनी प्रभावशीलता साबित कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। भविष्य को देखते हुए भारतीय वायुसेना प्रचंड एलसीएच के अपने बेड़े को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए तैयार हैं, जिसके तहत निकट भविष्य में अतिरिक्त 66 इकाइयों की खरीद की योजना है। एयर चीफ मार्शल सिंह के अनुसार यह विस्तार चुनौतीपूर्ण इलाकों में तेजी से प्रतिक्रिया मिशनों का संचालन करने की भारतीय वायुसेना की क्षमता को और मजबूत करेगा। इन अतिरिक्त इकाइयों की खरीद प्रक्रिया कथित तौर पर अपने अंतिम चरण में है और जल्द ही सौदा पूरा होने की उम्मीद है। इस अधिग्रहण से भारतीय वायुसेना को अपनी परिचालन तत्परता बढ़ाने और अधिक स्वदेशी बेड़े के साथ अपनी हवाई लड़ाकू क्षमताओं में विविधता लाने में मदद मिलेगी। अब इसे मैं समझाता हूं आप सभी को। देखो, ये है हमारा प्रचंड हेलीकॉप्टर, जो कि एक मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, सिंगल इंजन वाला। और ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो वायुसेना के द्वारा यूज किए जाते हैं। अब देखो दोस्तों, वायुसेना के द्वारा 10 प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो शामिल किए जा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ जो चीफ हैं वायुसेना के एपी सिंह, इनके द्वारा ये चीजें कुछ कही जा रही हैं कि हम अपने जो प्रचंड बेड़े हैं उनको और भी ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। 66 यूनिट्स इसके लिए हमें जरूरत है और 66 यूनिट्स हम आगे चलकर खरीदने वाले हैं। ठीक है, मतलब 66 जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये खरीदी जा सकती है आगे चलकर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एचएल से। एचएल जो है ये प्रचंड हेलीकॉप्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। तो आने वाले समय में ये कुछ 66 हेलीकॉप्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ऑर्डर्स मिल सकते हैं। एंड दोस्तों देखो, यहाँ पर एक चीज और कही जा रही है, इन अतिरिक्त इकाइयों की खरीद प्रक्रिया कथित तौर पर अपने अंतिम चरण में है। ठीक है, तो ये जो खरीदारी की प्रक्रिया है ये अपने अंतिम चरण में है। तो आने वाले कुछ समय में ही हमें ये फाइनली अनाउंसमेंट भी देखने को मिल सकती है कि एचएल को इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ऑर्डर्स मिले हैं ये हेलीकॉप्टर्स के लिए। ठीक है, काफी अच्छी बात है, इससे एचएल को काफी बेहतरीन फायदे मिलेंगे। ये है पहली खबर जो कि काफी अच्छी है। अब दूसरी खबर है यहाँ पर तेजस मार्क 1 को लेकर। क्या खबर है समझते हैं। एचएल मार्च 2025 तक भारतीय वायुसेना को 6 तेजस MK1 प्रशिक्षण विमान सौंपने के लिए तैयार। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एयरक्राफ्ट्स की डिलीवरी को लेकर न्यूज आ रही है। और एक चीज और ध्यान में रखना, यहाँ पर तेजस MK1 की बात हो रही है, MK1A की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर 2025 मार्च तक 6 MK1 एयरक्राफ्ट्स की डिलीवरी की जा सकती है एचएल के द्वारा इंडियन एयरफोर्स को। इसे भी हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। 2021 में आईएफ ने स्क्वाड्रन स्तरीय प्रशिक्षण और रूपांतरण आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए 18 तेजस मार्क 1 ट्रेनर विमानों का ऑर्डर दिया। ये ट्रेनर अधिक उन्नत तेजस मार्क 1A वेरिएंट के लिए पायलटों को तैयार करने, संक्रमण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और पायलटों को विमान की अनूठी एवियोनिक्स और परिचालन प्रोफाइल से परिचित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
दोहरी सीटिंग क्षमता के साथ डिजाइन किया गया तेजस मार्क 1 ट्रेनर एक इमर्सिव प्रशिक्षण अनुभव प्रदान करता है, जिससे पायलट व्यापक सिमुलेशन और लाइव उड़ान अभ्यास से गुजर सकते हैं। अब देखो इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना। देखो दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 2021 में ही एचएल को कुछ 18 तेजस मार्क 1 ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स के लिए ऑर्डर्स दिए गए थे। ठीक है, ये जो एयरक्राफ्ट्स हैं इनके माध्यम से एयरफोर्स की ट्रेनिंग होगी और वो ट्रेनिंग होने के बाद जो मार्क 1 से अधिक एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है मार्क 1A, इस एयरक्राफ्ट को उड़ाने में काफी आसानी होगी एयरफोर्स को। ठीक है, मतलब समझो फिर से, मार्क 1A को उड़ाने के लिए मार्क 1 एयरक्राफ्ट के द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी एयरफोर्स को। ठीक है, और इसी ट्रेनिंग पर्पज से 18 एयरक्राफ्ट्स के लिए ऑर्डर्स दिए गए थे 2021 में ही, जिसकी डिलीवरी होने वाली है। मतलब 6 एयरक्राफ्ट्स की डिलीवरी की जाएगी मार्च 2025 तक एचएल के द्वारा। अब दोस्तों देखो, यहाँ पर ये जो एयरक्राफ्ट्स हैं मार्क 1 और मार्क 1A, इन एयरक्राफ्ट्स के अंदर GF404 इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जो एयरक्राफ्ट्स हैं ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स हैं, सिंगल इंजन्स वाले एयरक्राफ्ट्स हैं। अब देखो, आप सभी को जैसा कि पता होगा कि मार्क 1A के लिए भी ऑर्डर्स मिले हुए हैं एचएल को, लेकिन एचएल जो है ये एयरक्राफ्ट्स की डिलीवरी क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इंजन ही नहीं आ रहे हैं। अब देखो, वही इंजन्स ये एयरक्राफ्ट्स के अंदर भी लगते हैं, तो फिर ये 6 एयरक्राफ्ट्स एचएल कैसे तैयार करेगा। ठीक है, समझने वाली बात है। तो देखो, ये जो 6 एयरक्राफ्ट्स तैयार किए जाएंगे वो पुराने यूज्ड इंजन्स जो होते हैं उनके माध्यम से तैयार किए जाएंगे। अब देखो, जो इंजन्स की डिलीवरी है जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा ये चालू हो जाती है। अगर हमारे देश में इंजन्स आ जाते हैं सक्सेसफुली, तो फिर जो पुराने इंजन्स लगे होंगे ये सभी 6 एयरक्राफ्ट्स के अंदर, उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा नए इंजन्स के साथ में। हालांकि एचएल के लिए थोड़ी सी ये कॉस्टली हो जाएगी, क्योंकि बार बार इंजन्स को चेंज वगैरह करना ये आसान बात नहीं होती है। तो थोड़ी सी यहाँ पर एचएल के लिए ये कॉस्टली हो सकती है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं कि नहीं। चलो अच्छी बात है, डिलीवरी का जो टाइम है ऐसे भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो एचएल अब नहीं चाहता है कि और भी ज़्यादा डिलीवरी में डिले हो, तो इसलिए एचएल के द्वारा ये कदम उठाया जा रहा है। ठीक है, बाकी आगे चलकर इंजन्स जब आ जाएंगे तो फिर यहाँ पर उन्हें नए इंजन्स के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो वही चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। देखो, यहाँ पर बताई जा रही है, और एचएल के कुछ जेट विमानों को पुराने श्रेणी बी इंजन से लैस करके वर्तमान आपूर्ति श्रृंखला चुनौतियों के लिए एक समाधान तैयार किया गया है। तो श्रेणी बी यानी कि कैटेगरी बी इंजन उसी को कहा जाता है जो पुराने यूज्ड इंजन्स होते हैं उन्हीं को। ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पर कही जा रही है। तो ये कुछ 2 अपडेट्स हैं एचएल से रिलेटेड, अच्छी अपडेट्स हैं बेसिकली। और स्पेशली अगर हम कहें ये फर्स्ट वाली अपडेट के बारे में जो कि प्रचंड लाइट हेलीकॉप्टर से रिलेटेड है, ये काफ़ी अच्छी न्यूज है। आने वाले समय में एचएल को ये प्रचंड हेलीकॉप्टर्स के लिए ऑर्डर्स मिल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।